मुख्य अतिथि महोदय, हमारे चौतला खंड में 5 ब्लॉक्स हैं जिनके लगभग 250 छात्र इस खेलकूद प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। तो आज ये हमारा अंतिम दिवस था। इन्होंने अपनी अपनी प्रतिभा का जौहर यहाँ पर प्रदर्शित किया। इन्हीं में से भविष्य के कई खिलाड़ी जो कि नेशनल खेलते हैं, इंटरनेशनल खेलते हैं, वे यहीं से जाते हैं और खेलें भी इनको इस लेवल पर आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता से भरपूर बनाती हैं कि जीवन में किसी भी। आज हम सभी एक खास अवसर पर यहाँ प्यारे बच्चों के साथ उपस्थित हुए हैं। आज जो अंडर 12 खंड स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर हमारे साथ जो मेरे संगठन के यहाँ साथी उपस्थित हैं और साथ में सबसे पहले मैं संबोधन करना चाहूँगा कि आदरणीय श्री राजेश्वरी शर्मा जी जो यहाँ स्थानीय पंचायत की प्रधान हैं और मेरे साथ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सौरभ ठाकुर जी, ज्ञानचंद जी जो यहाँ प्रधान बठियाड़ा पंचायत से हैं, राकेश कुमार जी जो अभी स्टेज से संबोधन कर रहे थे उप प्रधान सगनेर से, जोगिंदर सिंह जी जो ढेलू से बीडीसी सदस्य हैं, सुरजीत सिंह जी जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं और बड़े सीनियर हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता एचयू से हैं, रविंद्र शर्मा जी जो यहाँ से स्थानीय पंचायत से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ऑफिसर रिटायर हैं, बलबीर बंगालिया जी, नरेंद्र सिंह जी जो लड़भड़ोल से त्रिवेणी महादेव कमेटी के हमारे प्रधान रहे हैं, एडवोकेट इंदर जी, एक्स उप प्रधान राजेश चौहान जो बल से हैं, राकेश कुमार जी, अजय कुमार जो पूर्व में बीडीसी सदस्य रहे हैं, कुशल सिंह जी, पीताम्बर जी, भगवान दास जी जो बीडीसी सदस्य रहे हैं, रिटायर्ड कैप्टन किशोरी लाल जी और प्रिंसिपल रंजीत सिंह जी, श्री अनिल राणा जी, जयराम जी, बाल किशन जी और बहुत सारे लोग, हो सकता है कुछ संबोधन में छूट जाएं। यहाँ पे आदरणीय हेड मिस्ट्रेस श्रीमती संजना चौधरी जी, मुझे अभी शायद कुर्सी बहुत पीछे मिली होगी, माफ़ी चाहूँगा, और यहाँ रिटायर्ड प्रिंसिपल रंजीत राणा जी और श्री राम जी, श्री विजय जी और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से रिटायर्ड एक्शन बलबीर जी, अपने यहाँ स्थानीय पंचायत से लव कुमार जो वार्ड मेंबर हैं, शिव वालिया जी जो प्रेस परिषद के सदस्य हैं। बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद हमारे यहाँ आदरणीय खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी श्री राजू राम जी, पीटीएफ प्रधान संजय कुमार जी और इनकी समस्त कार्यकारिणी के सदस्य, पीटीएफ महिला कार्यकारिणी की प्रधान श्रीमती कुलता राही जी, सीएसटी जीसीपीएस बटेर वो इनकी कार्यकारिणी के सभी सदस्य हैं, मुख्य अध्यापिका ये हो गया श्रीमती 2 बार नाम आ गया संजना चौधरी जी, और यहाँ चीफ रेफरी श्री गोपाल जी और खेलों में नियुक्त सभी ऑफिशियल्स और सेंटर हेड टीचर्स जेबीटीज और गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, यहाँ सगनेट की पाठशाला प्रबंधन समितियाँ और आप सभी जो महत्वपूर्ण लोग, जहाँ कुछ लोग मेरे से यहाँ से संबोधन में छूट गए होंगे, दिल से मैं उनको सबको संबोधन करता हूँ।
और आप सब लोगों ने जो यहाँ आने पर मेरा स्वागत किया, इसके लिए मैं सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। प्यारे बच्चों, आप मैं देख रहा हूँ काफ़ी ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि अब आजकल हर स्कूल में ये खेलों का कार्यक्रम चला है। और आज मैं सगनेड स्कूल में जो बच्चों को देख रहा हूँ तो ये बहुत ही चंचल और बहुत ही जो इनका भविष्य उज्जवल है वो इनके चेहरों में मुझे नज़र आता है। आप सब बच्चों को जो आपने ये सफल तरीके से आपने जो ये कार्यक्रम किया, आपने खेलों में पार्टिसिपेट किया, आपको मुसीबतें आई, उसके बाद उन मुसीबतों को आपने पार किया, तो आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं, बहुत दोस्तियाँ बना के जा रहे हैं और बहुत कुछ सीखने के बाद आप, मुझे लगता है, इसको अपनी जीवन में अमल में लाएंगे और आप अवश्य ही, जैसा कि स्टेज में कहा गया कि आप एक सफल और नेशनल और स्टेट के प्लेयर आप बनेंगे, ये उम्मीद मैं भी करता हूँ। और ये आशा लेकर के आप जाएं और ये सोच लेकर के आप जाएं तो आप अवश्य ही स्टेट और नेशनल लेवल तक पहुँचेंगे। मैं आज यहाँ पे जो शिक्षक जितने भी बैठे हैं प्राइमरी स्कूल के और डीपीज़ हैं, पीटीज़ हैं, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ये इतने चंचल और सुशील बच्चे, आज जो ये बच्चे हैं, कल का ये भविष्य हैं, ये आपको मिले हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी का ये बहुत सुनहरा पल है कि हम सब लोग आज इस देश की, इस प्रदेश की और इस जोगिंद्रनगर की नींव आप लोग रख रहे हैं। और मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने जिस तरीके से ये मेहनत की है और जिस तरीके से ये चंचल बच्चे आपने तैयार किए हैं, आप बधाई के पात्र हैं। क्योंकि जब हम बच्चे थे, हमारे जो अध्यापक प्राध्यापक वर्ग हैं, उनसे आज हम मिलते हैं तो हमें महसूस होता है कि इस अध्यापक ने हमें कितना अच्छा पढ़ाया है। और कई बार कई मुसीबतें आती हैं, कई बार हम किसी टॉपिक में फंस जाते हैं तो हमें याद आते हैं वो अध्यापक कि हमें उन्होंने रास्ता दिखाया था और वो ये रास्ता है। जब कोई प्रश्न सामने आता है तो उस प्रश्न का जवाब और अध्यापक का चेहरा सामने आता है। इसलिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं कि आप, और सौभाग्यशाली भी हैं। बधाई के साथ साथ आप सौभाग्यशाली भी हैं कि ये बच्चे जो इस देश को, इस प्रदेश को सजाएंगे, संवारेंगे और कल का भविष्य है, इनको बनाने में आप योगदान दे रहे हैं। मैं अपनी बात बताना चाहूँगा कि सुबह 7 बजे से शाम रात 12 बजे तक मेरे घर के दरवाजे आप सब लोगों के लिए खुले हैं। मैं चाहता हूँ, क्योंकि अगर कोई पॉलिटिशियन है, अगर मैं कोई पॉलिटिकल फील्ड में हूँ, तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से हूँ, इन प्यारे बच्चों के, बुजुर्गों के आशीर्वाद से हूँ। इसलिए जो भी समय परमात्मा ने मुझे भी दिया, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, परमात्मा ने इस दुनिया में सबको अलग अलग ड्यूटीज़ दी हैं। तो आप लोग जो कभी भी कोई भी काम मेरे लायक हो, बिना किसी बेहिचक, बिना किसी मीडिएटर के, और मीडिएटर भी आ जाए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको लगे तो आप जब मर्जी 7 से 12 बजे तक, क्योंकि मैं ये सौभाग्य समझूंगा कि आप मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, आप मुझे कोई सेवा काम करने का मौका दें। क्योंकि जब सरकारें होती हैं तो बहुत सारे काम हमारे सहयोग से होते हैं, नेताओं के सहयोग से होते हैं, सरकार में जो व्यक्ति होते हैं उनके सहयोग से होते हैं, लेकिन एक गैप जो होता है उसकी वजह से हम किसी व्यक्ति का जो एबिलिटी है, जैसे आपकी जो योग्यता है, आप में अपार ज्ञान है, ज्ञान की अपार संभावनाएं आपके अंदर हैं। मैं चाहूँगा कि अपनी घर गृहस्थी के साथ साथ, क्योंकि महिलाओं को अपना परिवार और घर गृहस्थी देखनी होती है, उसके साथ साथ आपका जो ज्ञान का सागर आप में है, जब तक ये इन बच्चों के बीच में नहीं जाएगा तो मैं समझता हूँ कि आप भी सफल अध्यापक नहीं बन पाएंगे। और हमारे पास जो छोटी मोटी जो पावर्स हैं, जिससे हम किसी आम व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का काम कर सकें, वो हम नहीं कर पाएँ तो हम भी असफल समाज सेवी या असफल जो है हम एक राजनीति के गिने जाएंगे। तो इसलिए आप
मैं समझता हूँ कि जब कोई नेता किसी फील्ड में जाता है तो ये पूरा विधानसभा क्षेत्र उसका परिवार होता है, ना केवल उनके 2 बच्चे लेकिन पूरे बच्चे जो पूरे क्षेत्र के बच्चे और जो महत्वपूर्ण लोग या सारे जो हमारे मतदाता हैं या जो यहाँ के वासी हैं वो सब हमारे परिवार का एक हिस्सा है। मुझे एक भाई साहब यहाँ मिले, बाहर कहा कि हमें आपसे काम करवाना है। मैंने उनको भी ये कहा कि आप भी, मैं काफ़ी दिनों से वो कोशिश कर रहे थे मिलना है, लेकिन मैं उनको कहूँगा कि जब भी कभी आपको ये पता लगे मैं घर में हूँ, आप बेहिचक आएँ। बाकी बच्चों से और बातें करना चाहूँगा कि आप 3 चीज़ें अपने दिमाग में रखें और शायद आप सभी अच्छी तरह से सुन रहे हैं। एक, ऊंची सोच। क्या बोला बच्चों? ऊंची सोच, कड़ी मेहनत और तीसरा पक्का इरादा। जिस बच्चे ने अगर अध्यापक बनना है तो आपने जो अध्यापक हैं उनसे सलाह लें। जिस बच्चे ने डॉक्टर बनना है वो किसी डॉक्टरेट फील्ड के मास्टर जो होते हैं उनसे सलाह लें। और जिस बच्चे ने आर्मी में जाना है वो आर्मी के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो सीनियर ऑफिसर हैं, उनकी सलाह लें। और जिस बच्चे ने अच्छा खिलाड़ी बनना है वो एक अच्छे स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी की सलाह लें। और जिस भी गेम में आपका इंटरेस्ट है उस गेम में आप पार्टिसिपेट करें। ऊंची सोच, कड़ी मेहनत और पक्के इरादे के साथ तो आप अवश्य ज़िंदगी में कामयाब होंगे। अभी मंच से कुछ कोरोना की बात हुई, कुछ त्रासदी की बात हुई, क्योंकि यहाँ स्टेज में भी और जो अध्यापक वर्ग हैं, आप इस देश के निर्माता हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा क्योंकि सभी लोग जोगिंदरनगर के वासी हैं, हमारे इस क्षेत्र में अगर कोई विकास नहीं होता है, हमारे इस क्षेत्र में अगर कोई कमी रहती है तो मैंने देखा अमूमन क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ नेताओं को दोष दिया जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा